Hello and welcome back, my dear students, my dear friends, my dear viewers and my dear audience। तो आज हम लोग इंग्लिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर पर डिस्कशन करने वाले हैं, कॉजेटिव वर्ब्स जिसमें हम गेट और मेक का यूज़ करते हैं। वैसे तो गेट का मीन्स होता है फाना या मेक का मीन्स होता है बनाना, बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेम मीनिंग पाना और बनाना। We are here going to discuss about causative verbs. Get और make causative verbs कैसे हैं, causative verbs क्या होती है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लास आज आपकी होगी। आज के बाद आपके इंग्लिश का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंग्लिश के वो सारे सेंटेंस जिसको बनाने में आपको परेशानी हो रही थी, आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आखिर ये causative verbs होते क्या हैं और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ऐसे वर्ब्स यानी गेट और मेक, ऐसा कभी सेंटेंस या ऐसा कोई सेंस जहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो खुद से काम ना करे, वो अपना काम किसी और से करवाए। यानी सेंटेंस का वो पार्ट, सेंटेंस का वो सब्जेक्ट, सेंटेंस का वो एक्शन जहाँ पर सब्जेक्ट अपने से कोई काम नहीं करता है। व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ, जब डूअर सेंटेंस का, जब सेंटेंस का करने वाला पर्सन खुद से कोई काम ना करे बल्कि क्या करे, गेट इट डन बाई अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन से अगर कोई काम करवा रहा है, तो यहाँ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। बात समझ में आई, क्लियर है? यानी सब्जेक्ट जब खुद से कोई काम ना करके अपना काम किसी तीसरे से करवाता है तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ जो वर्ब यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। तो ये देखते हैं आखिर क्या केसेस बनते हैं। जैसे नॉर्मल केस में हम बोल सकते हैं मैंने किया, लेकिन अगर पॉजिटिव केस की हम बात करें तो बोलेंगे मैंने करवाया। नॉर्मल केस में बोला मैंने पत्र लिखा, पॉजिटिव केस में क्या बोला, मैंने पत्र लिखवाया, है ना। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपने कोई काम नहीं किया है, आपने फोर्स किया किसी और को करने के लिए, यानी आपने अपना काम किसी और से करवाया, ठीक है। मैंने पत्र लिखा नहीं, मैंने पत्र लिखवाया, मतलब मैंने कहा और उसने लिखा। तो जब सब्जेक्ट अपना काम खुद से न करे, अपना काम किसी और से करवाए, तो ऐसे केसेस में हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं, गेट और मेक का यूज़ करते हैं। अब जैसे उसने कार सजाई और उसने कार सजवाई, दोनों में अंतर है। उसने कार सजाई तो दैट मीन्स सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसने कार सजवाई, यहाँ सब्जेक्ट खुद कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये अपना काम किसी और से करवा रहा है। जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, शाहजहाँ ने ताजमहल नहीं बनाया, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, है ना। तो जब हम अपना काम किसी दूसरे से, किसी तीसरे से करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ होता है, गेट और मेक का यूज़ होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने पढ़वाया, मैंने पढ़ाया तो मैंने खुद काम किया, लेकिन मैंने पढ़वाया तो मैंने किसी और से कहा वो काम करने के लिए। जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो अपना काम उनसे करवाते हैं, फिर हम अपना काम उनसे करवाते हैं। तो केस क्या है, पॉजिटिव केस है। वर्ब कौन सा यूज़ होगा, गेट या मेक यूज़ होगा। मैंने उससे गाली दिलवाई, ठीक है, केस क्या है, पॉजिटिव केस है। मैंने पापा से कहकर उसे डांट खिलवाया। मैंने कुछ नहीं किया, कोई किसी और ने एक्शन किया, लेकिन मैंने वहाँ पर एजेंट का काम किया, है ना। तो केस कौन सा बना, पॉजिटिव केस बना। अब हमको करना ये, अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम इनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो वी हैव टू वर्ब्स, गेट एंड मेक। अब यहाँ यही देखना है कि गेट का यूज़ कहाँ करते हैं और मेक का यूज़ कहाँ करते हैं। तो चलिए फटाफट आज ही के क्लास में जान लेते हैं कि गेट का यूज़ कहाँ करेंगे और मेक का यूज़ कहाँ करेंगे। तो आइए अब देखते हैं गेट का यूज़ कहाँ करते हैं और मेक का यूज़ कहाँ करते हैं। और वीडियो के एंड में आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करके बताइएगा कि गेट का यूज़ कहाँ होगा और मेक का यूज़ कहाँ होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में 3 इंटरेस्टिंग सेंटेंस और आपके आंसर। तो गेट का यूज़ नॉन लिविंग के साथ करते हैं, यानी सेंटेंस में अगर किसी नॉन लिविंग की बात हो रही हो, किसी नॉन लिविंग से कोई काम हो रहा हो, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, यहाँ बात क्या हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात हो रही है। मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, प्रेजेंट टेंस। और ये रूल आपके सामने है, सबसे पहले आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है। अगर सेंटेंस
टेंस ऐसा है आपका कि ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, अदरवाइज गेट लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। यहाँ आपको बात ध्यान में रखनी है, हेयर वी विल यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड में, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ। सब्जेक्ट आपने लगाया आई, ऑक्सिलरी सेंटेंस में नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी नहीं लगाएंगे, सीधे गेट लगा देंगे, आई गेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, आई गेट द लेटर, फिर आपको क्या लगाना है? वर्ब थर्ड फॉर्म, आई गेट द लेटर रिटन, आई गेट द लेटर रिटन बाई हिम, उससे, तो आई गेट द लेटर रिटन बाई हिम, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ। मैंने ये खुद करवाया, मैंने ये खुद करवाया। देखिए मैंने ये खुद किया नहीं, मैंने ये खुद करवाया, ठीक है। पॉजिटिव केस है। अब टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। टेंस के लिए मैं आपको बता दूँ, फिर से बता दूँ कि टेंस का एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में यानी कि मोर वाले बटन में जाएंगे तो नीचे टेंस का लिंक गिवन है, वहाँ से टेंस देखिए। टेंस अगर क्लियर नहीं है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है तो आपको कोई भी ग्रामर नहीं समझ में आएगी। तो टेंस पहले देख लीजिए, टेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं या टेंस वाला वीडियो देखिए और अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे बहुत सारे ग्रामर आपको रेगुलर आपके पॉपअप मेन्यूज़ में मिलते रहें। तो मैंने ये खुद करवाया, इसको कैसे बनाएंगे हम? आई। अब ये भी फास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई गॉट, ठीक है। आई गॉट लगाया, सब्जेक्ट क्या है? आई गॉट दिस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई गॉट दिस डन। मैंने ये खुद करवाया, आई गॉट दिस डन। किससे करवाया? आई डोंट नो। उसने बाल वहाँ से क्यों कटवाया? उसने बाल वहाँ से क्यों कटवाया? फास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ देखिए ऑक्सिलरी लगेगा, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट, वाई डिड ही। अब क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट के बाद गेट, वाई डिड वी गेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, वाई डिड ही गेट हिज हेयर, वर्ब थर्ड फॉर्म, कट, वाई डिड ही गेट हिज हेयर कट, वहाँ से। लास्ट में क्या लगाइए? फ्रॉम देयर। वाई डिड ही गेट हिज हेयर कट फ्रॉम देयर। हो सकता है थोड़ी परेशानी हो रही हो, मल्टीपल सेंटेंसेस आप बनाइए, इस पर ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों पढ़ा, मैंने क्यों पढ़वाया, मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या खरीदवाया, है ना। इस तरह से सेंटेंस बना करके आप इसका ट्रांसलेट सुन कीजिए। कहीं परेशानी हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको कमेंट में अपने सेंटेंस को लिखना है, जिस सेंटेंस को बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आपका सोल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मोर वाले बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, पेज रिजर्व करिए, कोई परेशानी नहीं है, और अपने प्रॉब्लम को पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं मेक। हमने गेट देख लिया, गेट नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं। मेक कहाँ यूज़ करते हैं और उससे क्या क्या सेंटेंसेस होंगे, चलिए आइए फटाफट देखकर फिर आगे आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, ठीक है। तो अब मेक के बारे में देखेंगे। मेक लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है, जैसे गेट यूज़ हुआ नॉन लिविंग के लिए, मेक हमें यूज़ करना है लिविंग बीइंग के लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको ऑक्सिलरी लिखनी है, मेक लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, हमको मेक तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो भी वर्ब सेंटेंस में यूज़ हुआ है उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये मेक आप चेंज कर सकते हैं, ये दिस इज़ योर मेन वर्ब, दिस इज़ योर वर्ब, तो मेक आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। पास्ट का है तो उसको मेड कर दीजिए, कंटिन्यूअस है तो उसको मेकिंग कर दीजिए, लेकिन जो दूसरा वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ये सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे भिजवाया, है ना, उसने मुझे भिजवाया, तो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही ऑक्सिलरी नहीं है, ही मेड मी, भेजने के लिए सेंड, भिजवाया, तो ही मेड मी सेंड, ये आपका मेन वर्ब एंड दिस इज योर अनदर वर्ब।
तो ही मेड मी सेंड, उसने मुझे भिजवाया। लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि लोग तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट खुद एक्शन ना करके किसी और से करवाए तो इन लोग तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पीपल मेक यू फूल, यहाँ दूसरा वर्ब नहीं है, तो पीपल मेक यू फूल। ठीक है, मैंने राहुल को पिटवाया, मैंने आई मेड राहुल, और पिटवाने की इंग्लिश बीट, आई मेड राहुल बीट। सो दिस इज योर ग्रामर ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। मेक लिविंग बीइंग के लिए, गेट नॉन लिविंग बीइंग के लिए, और कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट अपना एक्शन खुद ना करके किसी और से करवाए तो हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। वीडियो नहीं समझ में आई तो एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकते हैं बड़े आराम से आप। अब मैं आपको 4 सेंटेंसेस दूंगा और अब ये सेंटेंस आपको खुद करके बताना है मुझे कि कहाँ गेट का यूज़ करेंगे और कहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो के एंड में चलते हैं और आपके सामने आपके 4 सेंटेंस ये रहे। मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया, इसको आपको बनाना है। इन चारों में अब आपको ये चूज़ करना होगा कहाँ गेट लगाना है, कहाँ मेक लगाना है। गेट लगाना है नॉन लिविंग के साथ, मेक लगाना है लिविंग के साथ। तो फटाफट सेंटेंस को समझिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया, वो हमें एक दूसरे से लड़वा रहे थे। मैंने अपना दिल तोड़वा लिया और मुझे मम्मी को एक साड़ी दिलवानी है। अब इसका ट्रांसलेशन कीजिए, पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ कीजिए और फटाफट मुझे आप कमेंट वाले सेक्शन में इसका ट्रांसलेशन करके भेजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले किसी बहुत अच्छे ग्रामर के टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।